नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के विकास को रफ्तार देने का काम कर रहे हैं। हाल ही में सीएम योगी ने गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ समेत कई शहरों को सौगात दी है। वहीं आज मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ और हाथरस को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वही आज आप सबके सामने देखने को मिल रहा होगा। आपने इस बात को महसूस किया होगा, पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हमने एक नए भारत का दर्शन किया है, जहां पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ, जहां पर विकास समान रूप से हो रहा है, लेकिन जिन्हें विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है उनके लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं। और इन योजनाओं के क्रम में आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम हो, या फिर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर खेल कार्यक्रमों को एक नई गति प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास के अभियान के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ये निरंतर एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और वहीं बीजेपी के खिलाफ सियासी खिचड़ी पका रहे इंडिया अलायंस में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस से मुंह की खानी पड़ी है। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय के बयान के बाद अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया, अगर उन्हें पता होता कि कांग्रेस उनके साथ धोखा करती तो वो कभी भी गठबंधन नहीं करते। अब बात बनना या आगे बनाना ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। मेरा सुझाव देना या अपनी बात को कहना ये हम सबका काम है, और अपना काम तैयारी करना। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में कहा कि 80 सीट की हमारी तैयारी है, तो हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम अभी कानपुर में थे, कानपुर में जबरदस्त तरीके से वहाँ की तैयारी चल रही है। कल पूरा दिन भर कानपुर के अंदर और फतेहपुर, खागा, लगभग 13 जनपद के लोग, बुंदेलखंड के सभी लोग वहाँ आए थे और जबरदस्त तैयारी है। घोसी में सब समर्थन किसने किया? सबसे पहले घोसी का समर्थन कांग्रेस ने किया और बिना मांगे समर्थन कर दिया, बड़ा मन दिखाते हुए, क्योंकि अगर घोसी हम लड़ते तो हो सकता है चुनाव हार जाते ही। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस में बड़ी फूट पड़ती भी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस आमने सामने हैं, और इसे लेकर हमारी संवाददाता जया सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से खास बातचीत की है। यह रिपोर्ट देख लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सरगर्मियां तेज है तो वहीं देखा जाए इंडिया गठबंधन में महाफूट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ गई हैं। यहां तक कि अब सियासी बयानबाजी, सियासी टकराव भी चरम स्तर पर पहुंचते नजर आए। इस वक्त हमारे साथ खास
बातचीत करने के लिए रविदास मल्होत्रा, जो कि समाजवादी पार्टी का विधायक, राजस्थान के प्रभारी, लखनऊ लोकसभा के भी प्रभारी, कई इनके जिम्मेदारियां हैं, तो इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इनसे जवाब और सवाल पूछा जाएगा। आइए पूछते हैं रविदास जी, लगातार देखा जा रहा है कि सियासी टकराव जो है बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी सीटों को लेकर बंटवारे की बात करती रात 1-1 बजे तक बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब साफ साफ अखिलेश यादव का चेतावनी है कि अब प्रदेश में नहीं तो राष्ट्र में नहीं। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए और इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय बयान किसके नाम पे दे रहे हैं आप? माननीय अखिलेश यादव जी ने ही विपक्षी एकता का प्रयास किया था और उन्हीं के प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप बयानबाजी दे रहे हैं भाई? 26 विपक्षी पार्टियों का मोर्चा बना है और मध्य प्रदेश में हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग कांग्रेस को सीट देने का काम कर रहे हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में। नहीं तो कांग्रेस का तो साफ साफ कहना है ना कि हम तो लोकसभा में, हम तो राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन के, हम प्रदेश स्तर पे विधानसभा में क्यों आपको सीट दे? आपकी क्या वहां पे औकात है? हम लोग ये चाहते हैं कि जब लोकसभा में गठबंधन हो गया है तो वो गठबंधन विधानसभाओं में भी कायम रहे और हमारा ये प्रयास है कि विधानसभा में भी जो है इंडिया मोर्चे की सरकारें बने। भाजपा को ये तो प्रस्ताव में ही समझौता नहीं है तो कैसे हो जाएगा? वही तो सवाल है ना। हमारी ओर से हर प्रयास हो रहा है कि ये गठबंधन कायम रहे और अगर कोई दल अलग होने का प्रयास करेगा। गठबंधन कायम, अखिलेश यादव कह रहे अब नहीं होगा गठबंधन, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं होगा, तो साफ साफ मना कर रहे हैं। नहीं, गठबंधन होगा और गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी कैसे होगा? एक मिनट, सवाल सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय, वो कह रहे हैं हम तो 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। नहीं, तैयारी करना अलग चीज है। नहीं तो यही तो विरोध है ना। जो चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ा जाएगा। हम लोग तैयारी भी कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा दिल दिखाया। हमने घोसी में बड़ा दिल दिखाया और आप चले गए बागेश्वर में अपना कैंडिडेट उतार दिए, तो बड़ा दिल सिर्फ हम ही दिखाए, आप नहीं दिखाएंगे? नहीं, हम लोग भी दिखाएंगे। बैठ करके तय होना चाहिए कि जो प्रत्याशी, जो पार्टी का प्रत्याशी इंडिया मोर्चे का हो, वो भाजपा को हराने वाला हो। ये थे रविदास मल्होत्रा। रविदास मल्होत्रा का साफ साफ बसते हुए बयान देते नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार साथ मिलकर चल रही है, एजेंडे के साथ चल रही है। इंडिया गठबंधन में जब हम शामिल हुए तो हमारा प्रस्ताव में साफ साफ था कि भाजपा को किसी भी तटस्थ होकर हराना ही हमारा लक्ष्य है और यही अंतिम लक्ष्य होगा और अंतिम छोर तक ये लड़ाई जारी रहेगा और पूरी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन में किसी तरीका टूट ना हो और अंतिम लक्ष्य तक हम अपने पहुंचे और भाजपा को सत्ता से नस्तनाबूद कर दें। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जय सिंह लखनऊ। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर जनसंपर्क बढ़ाएगी, जिसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा समेत संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए। और वहीं लखनऊ के विश्व संवाद केंद्र में वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला का आयोजन यह किया गया, जहां पर बीजेपी के युवा नेता नीरज सिंह ने भी शिरकत की है। इस दौरान हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने बीजेपी के युवा नेता से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। महाअभियान की कार्यशाला का आयोजन, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नीरज सिंह जी हैं। आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। क्या मापदंड आप पूरे वोटर बढ़ाने को लेकर क्या कुछ लोगों को बताया जा रहा है और क्या रूपरेखा तैयार की गई है? वोटर चेतना अभियान हमारे भारतीय जनता पार्टी के सशक्त संगठन ने हर एक व्यक्ति अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए अभियान 27 अक्टूबर से लेकर जब तक प्रकाशन नहीं हो जाता अंतिम सूची का 5 जनवरी तक अनवरत हमारा कार्यकर्ता इस अभियान को करेगा। अलग अलग मंडल स्तर तक हम कार्यशालाएं चलाएंगे। हमारे समस्त पदाधिकारी इन कार्यशालाओं में जाकर सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जन जन तक जाएं, हर एक घर तक जाएं और हर एक व्यक्ति को प्रेरित करें कि वह निकले और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने इस मताधिकार का प्रयोग करके इस लोकतंत्र को और सशक्त बनाने का कार्य करें। क्या कोई लक्ष्य भी रखा गया है? देखिए, हर एक व्यक्ति हमारा वोटर के रूप में उसकी पहचान हो, वह इस देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके एक सशक्त राष्ट्र बनाने में।
ये अभियान तब तक चलेगा जब तक कोई भी वैसा व्यक्ति बचा हो जिसका वोट नहीं बना हो, और विशेष रूप से 18 वर्ष जिन्होंने पूर्ण किए हैं, ऐसे पहली बार वो वोटर बनेंगे, उनको भी ये अधिकार मिल सके। और साथ ही साथ घरों में बैठी हुई महिलाएं जो कभी अपना मताधिकार का प्रयोग करने नहीं निकली हों, उन्हें भी प्रेरित कर उन्हें भी वोटर के रूप में उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। वोटर चेतना अभियान बहुत जोर शोर से ये संगठन ने इस कार्यक्रम को चलाया है। एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में सूची जारी करने के बाद, समाजवादी पार्टी की जारी करने के बाद, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। क्या लगता है गठबंधन अब टूटने के कगार? देखिए, इनकी सर फुटअव्वल, ये अभी तो ये शुरुआत है। ये 2024 के लोकसभा की जब चुनाव तक ये बराबर इनके बीच चलती रहेगी। और इन्होंने एक नाम बदलकर एक गठबंधन बनाया है, पर गठबंधन बना तो लिया नाम बदलकर, पर उनका चरित्र नहीं बदला है। आज तो अभी इनमें लड़ाई है, अभी फिर ममता जी की भी लड़ाई हो जाएगी। अभी जो है बाकी जो दल जो एक साथ आकर साथ होने का दावा कर रहे हैं, उनका मंच एक हो गया, पर मन एक अभी नहीं हुआ है। दोनों ही पार्टी 80 सीटों की लोकसभा में तैयारी कर रही, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। क्या लगता है कि लोकसभा में किस तरीके परफॉर्मेंस? उनकी तैयारी चाहे जितनी भी हो, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारी से बहुत कम पड़ेगी। तो वोटर चेतना अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 27 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और अब तक जो मंडल स्तर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वोट को बढ़ाना है, किन किन लोगों के घर जाना है, और खासकर युवा वर्ग को साधने की भारतीय जनता पार्टी इस वोटर महाचेतना अभियान के माध्यम से करने जा रही है। कैमरा रियाद के साथ जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक बार फिर से मुख्तार अंसारी गैंग पर गाजीपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत मुख्तार के गुरके के वो गाजीपुर में 1 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो है वो कुर्क कर ली गई है। कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के तहत ही उनका एक घनिष्ठ सहयोगी है महेंद्र गांव करीमुद्दीनपुर का, जिसके द्वारा अवैध रूप से कुछ भूखंड अर्जित किए गए थे महेंद्र गांव में। उन्हें जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार आज उनका जब्तीकरण किया गया है। बाजारू कीमत लगभग 1 करोड़ है उस भूखंड की, और इसके अन्य सहयोगियों के भी जो अवैध संपत्ति हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। और ताजमहल की सुरक्षा को लेकर आगरा से लखनऊ तक के अधिकारी पूरी तरह से गंभीर हैं और इसे लेकर हर 6 महीने में सुरक्षा की समीक्षा भी की जाती है। बावजूद इसके ताजमहल की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि ताज के 500 मीटर के येलो जोन के दायरे में पूर्वी गेट और पश्चिमी गेट के पास लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हैं। इन खराब कैमरों को राज्य के निर्माण निगम ने अपने गोदाम में रखवा दिया है और उनकी जगह दूसरे कैमरे अब तक नहीं लग पाए हैं। येलो जोन में ताजगंज परियोजना के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, मगर किसी एजेंसी को हैंडओवर नहीं किए गए थे। राज्य के निर्माण निगम द्वारा लगाए गए थे ये कैमरे। अभी उसमें से कई सारे कैमरे फंक्शनिंग हैं, कई सारे कैमरे जो